गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे यानी जो ऋषि अष्टावक्र के 11वां अध्याय के 6वां श्लोक के बारे में, जो हमें हमारे शरीर के बारे में स्पष्ट ज्ञान बताते हैं कि जो हमारा मन अपने शरीर के बारे में क्या क्या सोचते रहता है। तो ऋषि अष्टावक्र के इस डिस्कशन में राजा जनक के साथ ये श्लोक है। नाहम देहो न मे देही बोधो अहमिति निश्चयी कैवल्यमीव संप्रपातो न स्मर अकृतम कृतम। दोस्तों इसका अर्थ है, न मैं यह शरीर हूँ, न यह मेरा शरीर है, न मैं यह शरीर हूँ। मैं बोध स्वरूप शुद्ध चेतना हूँ, और ऐसा जो जान लेता है वो कैवल्य मुक्ति को प्राप्त होता है। और फिर उस व्यक्ति को उसकी स्मृति में ये भय नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जैसे ऋषि अष्टावक्र जी हमें समझाते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। तो दोस्तों मैं यह शरीर नहीं हूँ और यह शरीर मेरा नहीं है। तो आपको इस श्लोक में स्पष्टता समझ आ रही होगी कि जो शरीर होता है, शरीर की अपनी एक अलग सत्ता होती है। शरीर हमेशा प्रकृति माता के द्वारा संस्कारित होता है। वो अपने यानी एक प्राकृतिक तम रज सत रूप में शरीर के ऊपर इम्प्लांटेड रहता है। तो शरीर की जो गतिविधियाँ हैं वो प्राकृतिक रूप से हमेशा होती है। और हमारी जो चेतना होती है वो चेतना हमें हमारे बोध से, हमारे ज्ञान से, हमारे इंद्रियों के ज्ञान से, हमारे कुछ पूर्वाग्रह से हमारा अंदर मतलब होती है। और हमें चेतना हमें शरीर के माध्यम से हम संसार में जो भी चीज़ को ज्ञान लेते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हो, आँखों के द्वारा देखने का काम हो, कानों के द्वारा सुनने का काम हो, वाणी के द्वारा बोलने का काम हो, स्किन के द्वारा स्पर्श का काम हो, और नाक के द्वारा स्मेल का काम हो। यानी जो पांचों ज्ञानेंद्रियाँ जो भी ज्ञान ले आती है बाहरी जगत से, वो उसी से हमारी चेतना का नर्चरमेंट होता है। तो दोस्तों यदि हम स्वयं को समझ जाते हैं, शरीर की गतिविधियों को हम समझ जाते हैं कि शरीर क्या है, जो पंच महाभूत से बना हुआ यह शरीर है, और जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे अंदर तम रज सट रिपु से निर्मित यह शरीर, जो हमें पार्श्विक वृत्तियों के रूप में हमारे शरीर का संचालन होता है। तो दोस्तों ये हम यदि कुछ न भी करें, इसी श्लोक को भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय के 27वें श्लोक में हमें समझाया है कि शरीर का जो यानी प्रकृति क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिते मन्यते। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें समझाया है कि यह शरीर जो है, यह इंद्रियों के यानी इंद्रियां स्वतः अपनी गति करती है, इंद्रियों के माध्यम से ही यह शरीर चलता है। और इस शरीर पे हमारा मतलब तो यह इंद्रियां स्वयं गति करती है, और उसी से हमारे और प्रकृति के 3 गुण तम रज सत, इनके द्वारा ही हमारे शरीर के सारे काम होते हैं। लेकिन जो अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो अहंकार अज्ञान है, जो अपने आप को आत्मा समझ बैठा है अज्ञान में, वो समझता है कि सारे काम मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों दोनों श्लोक से हमें स्पष्ट होता है कि राजा जनक भी हमें वही समझा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हमें समझा रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम चेतना है। हम उस परमात्मा की दिव्य चेतना जो 10 दिशाओं में फैली हुई है, उसी से हमारे अंदर बोध जनित होता है। और दोस्तों यदि हम शरीर मतलब जो हम प्राकृतिक तम रज सत यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यदि इनमें रह के यदि हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो ये समझिए कि हम एक पशु के तल पे ही जीवन है। क्योंकि हमारे समझाने वालों ने हमें समझाया कि 3 तल होते हैं आदमी के जीवन के। ये सबसे पहला ये होता है कि जो एक निम्नतम तल होता है, और एक उच्चतम तल होता है, निम्नतम मध्यम और उच्चतम तल। तो भगवान श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय में भी इन्हें
5वें अध्याय के 18वां श्लोक में भी हमें समझाया है कि ब्राह्मण कौन है, पंडित कौन है। तो ब्राह्मण वह पहले उच्च स्तर का आदमी ब्राह्मण कहलाता है, जो जिसके पास विद्या होती है, विवेक क्योंकि उसके पास विद्या होती है, उससे ब्रह्म विद्या होती है। वो शरीर सब जानता है कि शरीर क्या होता है, मन क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, चित्त क्या होता है, यानी ब्रह्म विद्या में वो परिपूर्ण होता है। तो वो उसी को ब्रह्म कहते हैं। यानी उसके अंदर जो भी कर्म जनित होते हैं वो बोध के द्वारा होते हैं उससे। तो दोस्तों, जो उच्चतम चेतना का आदमी होता है उसको ही भगवान श्री कृष्ण पंडित कहते हैं, मतलब ब्राह्मण कहते हैं। और पंडित वो होता है जो समदर्शी हो जाता है, यानी जो जिसके नज़रों में समान दृष्टि से देखने की बोध हो जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया उच्चतम तल का। और इसी से जो मध्यम तल का होता है, तो मध्यम तल में उन्होंने कहा है कुत्ते, हाथी, बिल्ली, तो ये हो जाते हैं मध्यम तल के, यानी पशु के तल के, जो प्रकृति माता ने सिर्फ इन्हें प्रकृति के लिए ही डिजाइन करके बनाया है। इनकी जो दौड़ होती है वो सिर्फ और सिर्फ बोध की नहीं होती, इन्हें सिर्फ खाना चाहिए और खाना पीना सोना सेक्स, इनकी प्रकृति इसी प्रकार से संस्कारित होती है। तो दोस्तों, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मध्यम तल पशुओं का तल कहलाता है। और एक निम्नतम तल होता है। तो निम्नतम तल वो होता है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति, उसके पास, चूँकि मनुष्य के पास एक पावर होता है जो जानवरों के पास नहीं होता है, चेतना का पावर, चुनाव करने का पावर। तो मनुष्य के पास चुनाव करने का पावर होता है। वो जो व्यक्ति मांस खाता है, मांस मतलब जो जिसके पास एक चुनाव है कि वो उसके लिए वो मतलब मनुष्य अपने पशुओं को काट के न खाए, जीव जंतुओं की हानि न पहुंचाए, तो उसके लिए एक चेतना होती है। उसी की उच्चतम चेतना कहते हैं कि जो पशुओं को अपने तुल्य समझता है, प्रकृति का एक प्रकृति का एक मतलब जीव समझता है और उसके अंदर वो भेद नहीं करता, उसको अपने समतुल्य समझता है कि प्रकृति माता की संतान के रूप में समझता है। तो वो व्यक्ति जो होता है वो हमेशा जीव जंतुओं का मांस नहीं खाता। तो निम्नतम तल का व्यक्ति वो होता है जो जीव जंतुओं को काट कर उन्हें ख़त्म करके जो मांस खाता है। तो जिसकी चेतना हमेशा पशु से भी ज़्यादा करके होती है, क्योंकि दोस्तों पशु वो मनुष्य का शिकार कर सकता है, क्योंकि शेर के पास वो चेतना नहीं होती कि वो उसको भेद नहीं आता कि वो मनुष्य कौन है और क्या है। उसे भूख लगती तो उसको जो भी मिलेगा वो खा लेगा। लेकिन मनुष्य कैसा होता है कि वो यदि शेर को मारेगा तो मनुष्य को सज़ा हो सकती है। तो मनुष्य के पास ये चेतना का पावर है कि वो द मैन कैन अंडरस्टैंड टू ईच एंड एवरीथिंग, कि वो अपने समझ सकता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, वो व्यक्ति पशु कभी नहीं समझ सकता। तो जो व्यक्ति जानवरों को मारना पीटना के तल पे जीता है, वो व्यक्ति हमेशा पशु के तल पे ही जीता है। तो दोस्तों, ये जो 3 तल होते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया था कि जो 3 तल होते हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18 श्लोक में, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण केवल वही व्यक्ति कहलाता है। ब्राह्मण वो व्यक्ति नहीं कहलाता जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है। जैसे कोई इतिहास हो गया, कोई वर्ण हो गया, जाति हो गया, जाति में जो व्यक्ति ब्राह्मण जाति में यदि पैदा होने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहलाता। ब्राह्मण विद्या ग्रहण करके अपने आप की एबिलिटी को, अपने अंदर के संघर्ष करके ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके ब्राह्मण बनता है। यानी ब्राह्मण वो व्यक्ति बनता है जो अपनी पाश्विक वृत्तियों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जिसको पाश्विक वृत्ति का ज्ञान होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। ये कर्मकांड में जो हम पूजा पाठ श्लोक पढ़ के जो करते हैं, ये ब्राह्मण नहीं कहलाते दोस्तों। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप में हमें समझाया कि जिसमें विद्या होती है उसमें विवेक होता है, उसमें ऑटोमेटिक फिर उसमें विनयता आती है। तो ये सब हमारे चेतना स्वरूप को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अष्टावक्र ऋषि मुनि ने हमें समझाया कि हम शरीर नहीं है, हम एक चेतना स्वरूप है। चेतना मतलब उच्चतम चेतना ही सत्य की होती है। कि जैसे हमें इसके कितने उदाहरण मिलते हैं। जैसे हमें आदि शंकराचार्य ने उनके जो सठ निर्वाण
निर्वाण षटकप में भी उन्होंने हमें समझाया, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न चो स्रोत जीवा न चो घरा नेत्र, न चो वेम भूर्मि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, न चो प्राण संज्ञा न मे पंचवायु, न चो शाप्त धातु न वे पंचकोश, न वाक्य पाणिपादम न कोपस्थ पादम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो दोस्तों इस प्रकार से आप निर्वाण षटकप में भी आप आदि शंकराचार्य जी ने हमें समझाया है कि न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, न हवा हूँ, न वायु हूँ, न आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न गगन हूँ। तो मतलब ये सोचिए कि न मैं प्राण हूँ, न पंचवायु हूँ, न पंचकोश हूँ। तो देखिए इस प्रकार से भगवान आदि शंकराचार्य ने भी हमें समझाया कि प्रकृति की कोई भी चीज़ हम नहीं है, हम प्रकृति से परे, यानी हमारी जो चेतना का प्रकाश है वो इस प्रकृति से, इस यूनिवर्स से बियॉन्ड है। तो दोस्तों हम अपने अंदर यदि इस भाव में यदि जीना शुरू करते हैं और हम इस प्रकृति के भोग में लिप्त नहीं रहते, यदि हम अपने स्वरूप को जानने लगते हैं कि हम कौन है, हु एम आई, तो दोस्तों जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इतने शास्त्रों के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, अष्टवक्र गीता जी ने ऋषि मुनियों ने समझाया कि, और आदि शंकराचार्य, यानी जितने भी ऋषि मुनियों ने हमें समझाया, सनातन धर्म दिया, जितने उपनिषदों के माध्यम से समझाया, दर्शन शास्त्रों के माध्यम से समझाया कि हम शरीर नहीं है, जो शरीर भाव में जीता है वो दुख भोगता है। तो मनुष्य के दुखों से मुक्ति के लिए हमें ये शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें देह भाव में नहीं जीना है, क्योंकि दोस्तों देह भाव जो होता है वो शरीर प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा स्वयं चलता है। हम चेतना है, हमें सिर्फ साक्षित्व भाव को देखना है, हमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही चीज़ों का कंजप्शंस करना है, वो भी अपने शरीर के लिए करना है। और दोस्तों वो शरीर स्वयं कर लेता है, क्योंकि शरीर उस प्रकृति माता ने जो शरीर को बनाया है और इसके अंदर जो इम्प्लांटेड हमारी टेंडेंसी है वो सारी इंद्रियां हम उसी के द्वारा अपने आप को परिपूर्ण कर लेती। तो दोस्तों इसमें हमें कहीं भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, हम पूरे वेल डिजाइन और संस्कारित हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप शरीर को समझते हैं, इसलिए फिर आप जब आपके अंदर ये आत्मज्ञान आ जाता है, बोध आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, जब हम आत्मज्ञान के माध्यम से समझ जाते हैं, तब आपके स्मृति से जो भी जो कार्य होते हैं उसका भोक्ता और वो आप नहीं कहलाते, यानी जो भी कर्म होते हैं वो बोध से जनित होते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों यदि हम अपने देह भाव को समझ जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है, यानी भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से आप स्वयं को समझ जाते हैं, मानसिक रूप से स्वयं को समझ जाते हैं और चेतना के स्वरूप से आप समझ जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे जीवन में तीन ही चीज़ होती है। एक होता है प्रकृति, माने प्रकृति मतलब जो हमारे तम रज सत, जो शरीर के लेवल की, जो शरीर जिससे बना हुआ है, तम रज सत, और हमारा कहना चाहिए जो चेतना जो होती है, अहंकार, अहम, और तीसरा होता है आत्मा। तो दोस्तों प्रकृति, अहम और आत्मा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही हमारे जीवन में चलता है। तो अहम जो होता है वो वेदांत हमें यही समझाता है, क्योंकि जो अहम होता है वो एक प्रकृति का एक एलिमेंट होता है और अहम को एक चुनाव करने का अधिकार मिला हुआ है। जो वो अहम बीच सेंटर में रह के या तो प्रकृति की तरफ जा सकता है या आत्मा की तरफ से जाता है। तो दोस्तों आत्मा की तरफ जाने के लिए उसके यदि बोध होता है तो वो आत्मा को चुनता है, और यदि मुझसे बोध नहीं होता तो वो प्रकृति को चुनता है। तो ये ऑप्शन हमारे स्वयं के पास होता है कि हमें राम को चाहना है, हमें प्रकृति की ओर जाना है, या प्रकृति मतलब जिसमें तम रज सतगुण होते हैं, यदि प्रकृति के भोग के लिए। अब दोस्तों हम सोचते हैं कि हम भोग नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे शरीर की आवश्यकता के लिए संस्कारित, हमारी बॉडी पूरी संस्कारित है। जैसे जीव जंतु पशु पक्षी कैसे अपने आप में संस्कारित होते हैं, वो स्वयं ही उनको जितना पेट की आवश्यकता होती है सिर्फ उतना ही खाना खाते हैं। तो दोस्तों यदि हम प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी की जितनी आवश्यकता है और हमारे जीवन जीने के लिए जितनी संसाधनों की आवश्यकता, हम सिर्फ उतने का ही भोग करें, तो हम कभी हमारा मानसिक रूप हमें कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन हम आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ों का भोग करने लगते हैं, तब हमारे अंदर ये सारी मानसिक गतिविधियाँ उठने लगती है।
तो हमारे बंधन वहीं से शुरू होते हैं। तो दोस्तों इन बंधनों को दूर करने के लिए ही हमें ऋषियों ने इन श्लोकों को समझाया। तो दोस्तों आई थिंक वो तो आपको समझ आया होगा कि हमारे बंधन क्या होते हैं। हम जब शरीर भाव में जीते हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा बंधन होता है। और दोस्तों क्योंकि हम शरीर के लिए ही दिन रात सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा तो मुझे शरीर का सुख मिलेगा। शरीर का दोस्तों शरीर अपने हिसाब से गतिविधियाँ करता है। शरीर यदि आपका मानसिक स्तर, मानसिक पटल, मानसिक स्टेट यदि स्टेटस यदि अच्छा रहेगा, मानसिक तल यदि अच्छा रहेगा तो आपका भौतिक तल अच्छा रहेगा। और ये सब चीज़ नर्चरमेंट आता है आपके चेतना से। यदि आपकी चेतना सत्य की ओर है, सत्यमुखी है, तो उससे जो कर्म जो निकलेंगे, जो भी आपके अंदर जो इंद्रिय कर्म करेगी वो सतो गुण से करेगी। और दोस्तों फिर आपके अंदर कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर जब आपकी चेतना राममुखी होती तो आपके अंदर विवेक जागृत होता है, और जब आपकी चेतना रावणमुखी होती तब आप में विवेक जागृत नहीं होता। फिर बुद्धि आपकी काम करती है। बुद्धि हमेशा अहंकार की अनुगामी होती है। अहंकार के पीछे पीछे वो तर्क देके अहंकार का भोग के लिए उसको तैयार करती है। तो दोस्तों हमें विवेक के तौर पे जाना चाहिए, विवेक से समझना चाहिए क्या नित्य है और क्या अनित्य है, शरीर के लिए क्या नित्य है और क्या अनित्य है, इसका भेद हमें विवेक बताता है। मन में क्या चीज़ रखना चाहिए, क्या चीज़ नहीं रखना चाहिए, इसका भेद हमें विवेक बताता है। तो विवेक हमारे जीवन में एक ऐसी स्किल होती है जो हमें अच्छा और बुरा के बारे में ज्ञान देती है। तो दोस्तों हमें शरीर के भाव में नहीं जीना है। हम वो उच्चतम प्रकृति की उच्चतम चेतना है जो सत्य स्वरूप परमात्मा ने हमें समझाया है कि हम ही सत्य है। हमारे अंदर अज्ञानता के अंदर जो डिकल्टर थॉट हमारे अहंकार ने हमारे ऊपर आरोपित करके रखा है उसे हमें हटाना है, और वो हटती है हमारे आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान, आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स, एंड दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।